Good morning, all students. How are you? Well, I am also fine. Great, all the students. Are you enjoying your summer break or not? If you are enjoying, I am also enjoying teaching you all here in your daily classes, where I have a great motive to improve your English in the class of our communication skills. मैं हूं विक्रम शर्मा, नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड हियर वी आर अटेंडिंग दीज क्लासेस ऑन अपना स्कूल ऐप, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारी नॉलेज, जिसमें आप अटेंड कर रहे हैं घर बैठे क्लासेस ऑन ऑनलाइन समर कैंप. So now here we are again with a new topic to improve your English communication. And what is that? Let me write. Please look at board. If I say कि चलिए देखते हैं, let's see. Here we are learning today sentences to converse at home. हम यहां पर सीख रहे हैं sentences to converse at home. At home, घर. भाई क्या जरूरत है आपको कि घर पर सेंटेंस हम इंग्लिश में आखिर बोलते तो नहीं है, तो फिर सीखने की क्या रिक्वायरमेंट है? आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट इन मोस्ट ऑफ फैमिलीज पीपल आर टॉकिंग इन हिंदी, बट we are to improve our knowledge and we want to learn something new, and without practice we can't learn any language. English is a language, so if we want to be good in that, अगर हम इसमें अच्छा बनना चाहते हैं तो हमारी लाइफ की जितनी भी सेंटेंस हम अब तक हिंदी में बोल रहे हैं या फिर किसी अदर लैंग्वेज में स्पीक कर रहे हैं, चाहे घर पर हो या पार्टी में हो या फिर स्कूल में हो, everywhere whatever we are speaking, those all sentences we must know how to speak in English. और जब तक हम बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, स्पेशली इन इंग्लिश कम्युनिकेशन. सो नाउ टुडे आई एम टीचिंग यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन those all sentences which you can speak at home in English with your family members, right? Let's see. First sentence. First sentence is here to say, whenever you are sitting and doing your work, whenever you are doing anything at your home, आपके पास में जो भी सीटिंग है वो वहां से गेट अप होते हैं और बाहर जाने लगते हैं, आउट ऑफ योर रूम और आउट ऑफ योर हाउस. तो फिर आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भले कोई भी हो, आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग? अगेन आफ्टर, वेयर आर यू गोइंग? जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं कहीं से भी और किसी भी सोर्स के थ्रू, वो मेरे बाद इस सेंटेंस को जरूर से स्पीक करेंगे. वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? मम्मी जा रही है तो हमने पूछेंगे मम्मा वेयर आर यू गोइंग? भैया जा रहे हैं, भैया वेयर आर यू गोइंग? दीदी जा रही है, दीदी वेयर आर यू गोइंग? पापा जा रहे हैं, पापा वेयर आर यू गोइंग? लाइक दिस यू मे आस्क इन इंग्लिश. अब आप में से कुछ ये सोचेंगे सर कि सेंटेंस में आता तो है लेकिन बोलते तो नहीं ना. आपको आता है लेकिन आप बोलते नहीं है, तो हमारी इस क्लास में हम क्यों हैं? व्हाई वी आर हियर? वी आर नॉट हियर टू लर्न इंग्लिश, वी आर हियर टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. हम यहाँ पर इंग्लिश बोलना सीखने के लिए है भाई, इंग्लिश सीखने के लिए नहीं. आपको नॉलेज हो सकती है इस सेंटेंस में, लेकिन इस सेंटेंस को आप एट होम इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं. तो आज की डेट में मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश एट होम. तो जो जो सेंटेंस आपको बताए जा रहे हैं, अगर आपको रियली उसकी नॉलेज है तो फिर एट होम सिचुएशन आने पर उसे आप इंग्लिश में बोलिए. अपने फैमिली मेंबर्स को भी आप बता दीजिए कि आई स्पीक इंग्लिश नाउ फॉर प्रैक्टिस, कि मैं
अब प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश में बोलूंगा। देन इफ आई मेक एनी मिस्टेक डोंट लाफ एट मी, कि अगर मैं कोई गलती भी कर दूं तो मुझ पे हंसना मत, क्योंकि दिस इज माई प्रैक्टिस, बिकॉज दिस इज माई प्रैक्टिस। तो आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको एनकरेज करेंगे। दे विल ऑल्सो ट्राई टू आंसर यू इन इंग्लिश, वो भी आपको इंग्लिश में आंसर करने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपको मना नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई आप अपने घर पर इंग्लिश सेंटेंसेस स्पीक करना शुरू करें, क्योंकि जो इंग्लिश हमें आती है वो हमारी नॉलेज है, वो हमारा सब्जेक्ट है, और जो इंग्लिश हम बोलते हैं वो हमारी लैंग्वेज है। सो वी वांट टू गुड एट लैंग्वेज नाउ। अब हमें लैंग्वेज में अच्छा होना है, नॉट इट ओनली सब्जेक्ट। यस, सो नाउ हियर अगर सपोज कीजिए कि आपसे आपके घर पर कोई इंग्लिश में पूछता है वेयर आर यू गोइंग, आप वहां से उठते हैं, जा रहे हैं, कोई पूछता है वेयर आर यू गोइंग, या फिर वो पर्सन जो भी आपसे पूछ रहा है वो इंग्लिश में नहीं पूछ रहा, वो हिंदी में पूछ रहा है, भाई हिंदी में, लेकिन आपका क्या, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज योर ड्यूटी, आप उसकी बात का इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को ऑलरेडी बता ही चुके होंगे कि नाउ आई विल स्पीक इन इंग्लिश एट होम फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज माई सर हैज टोल्ड मी, क्योंकि मेरे सर ने मुझे बताया। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स मेरी कही हुई बात को फॉलो कर लेंगे वो तो इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे आफ्टर अ फ्यू डेज, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने माइंड को एक्स्ट्रा यूज करते हैं। दे स्टार्ट थिंकिंग कि भाई सर ने तो बोल दिया, लेकिन ऐसा हो थोड़ी सकता है, ऐसा कर थोड़ी सकते हैं, ये तो बहुत ही अजीब सी बात लगेगी कि मैं अपने घर पे इंग्लिश बोलूंगा, मैं अपने पेरेंट्स से कैसे इंग्लिश बोलूंगा। इस प्रकार से अगर आप सोचने लगे, नेगेटिव मेंटेलिटी अगर आपने ले ली और आपने मेरी बात को एज डिस फॉलो नहीं किया, तो फिर आपको इंग्लिश कोई भी बोलना सिखा नहीं सकता, राइट? सो प्लीज डोंट फील शाय, डोंट फील हेजिटेट, डोंट हैव नेगेटिव एटीट्यूड, ऑलवेज हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। सर ने कहा है कि घर पे इंग्लिश बोलना है, तो फिर मैं बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा, ऐसा आपको सोचना। अपना माइंड ज्यादा सोचने में ना लगाएं, बल्कि ज्यादा इंग्लिश बोलने में लगाएं, राइट? नाउ अगर मान लीजिए आपसे हिंदी में भी कोई बोलता है घर पे कि कहाँ जा रहा है, तो आप उसे इंग्लिश में रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको करनी है प्रैक्टिस इंग्लिश बोलने की। तो आप उसे इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे, कैसे रिप्लाई करेंगे? आप ये कहेंगे कि भाई मैं तो जा रहा हूं वॉशरूम, जा रहा हूं मैं वॉशरूम, तो आप उसे कैसे बोलेंगे? आप जहां पे भी जा रहे हैं आपको बोलना है आई एम गोइंग टू, और उसके बाद जहां पे भी आप जा रहे हैं, राइट? तो आप जा रहे हैं वॉशरूम। अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं तो आपने कहा आई एम गोइंग टू वॉशरूम। आप जा रहे हैं टॉयलेट, आई एम गोइंग टू टॉयलेट। आप जा रहे हैं पानी पीने, आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। आप ये कहेंगे कि मैं तो जा रहा हूं मम्मी के पास, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू मम्मा। भाई आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा कि कहां जा रहे हो, आपने कहा कि मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले। क्या बोले? आई एम गोइंग टू प्ले मम्मा, आई एम गोइंग टू प्ले। भाई ये बात आप तब भी बोल सकते हैं कि आपकी मम्मा ने आपसे कुछ पूछा नहीं है, लेकिन आप खेलने जा रहे हो, तो आप अपनी मम्मा को या घर पे जो भी है उन्हें इन्फॉर्म तो करके जाते हैं। श्योर नहीं करके जाते हैं तो आपसे इन्फॉर्म करना है, बिना इन्फॉर्म किए कहीं नहीं जाना। तो आप अपने मम्मा पापा को करेंगे इन्फॉर्म, आप उन्हें इंग्लिश में इन्फॉर्म करेंगे। आप उन्हें कहेंगे बाय मम्मा आई एम गोइंग टू प्ले, बाय मम्मा आई एम गोइंग टू प्ले। अब ये तो आपकी मम्मा को पता ही होगा कि आप खेलने के लिए कहाँ जाते हैं, तो वो अंडरस्टैंड वो कर लेंगी, है ना, वो समझ जाएगी। अगर मान लीजिए वो नहीं जानती है कि आप कहाँ जा रहे हैं खेलने, तो फिर प्लेस का नेम भी बता सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मम्मा आई एम गोइंग टू प्ले ऑन टेरेस, छत पे जा रहा हूँ, छत पे, ऑन टेरेस। आपने कहा कि मम्मा मैं खेलने जा रहा हूँ पार्क में, पार्क, तो आपने कहा मम्मा आई एम गोइंग टू प्ले इन पार्क, ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं मार्केट, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, लाइक दिस। जहां पे भी जा रहे हैं बता दिया।
लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप अपनी सीट से गेटअप हुए, थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, या फिर गेटअप ही हुए कहीं जा रहे हैं, आपके ब्रदर ने आपसे पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप उस समय जा रहे नहीं, आप तो सिर्फ ओनली वहां से खड़े हुए, आप जा कहीं नहीं रहे, तो उसको मना करोगे ना कि भाई मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो कहीं पे भी नहीं जा रहा, मैं तो बस अपनी पेंसिल ले रहा हूं क्योंकि पेंसिल बैग में रखी हुई है और मैं वहां से ले रहा हूं, तो आप उसे बोल सकते हैं आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। फिर से बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। आपने कहा कि भाई मैं तो अपनी पेंसिल ले रहा हूं बस, आई एम जस्ट टेकिंग माई पेंसिल, आई एम जस्ट टेकिंग माई पेंसिल फ्रॉम बैग। फिर से बोलिए आई एम जस्ट टेकिंग माई पेंसिल फ्रॉम बैग, मैं तो बस बैग में से अपनी पेंसिल ले रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं पे भी जा रहा नहीं। नाउ लेट्स राइट, अगर आप कहीं पे नहीं जा रहे हैं तो आप कैसे स्पीक करेंगे? इफ यू आर सेइंग कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, कि भाई मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो अंडरस्टूड होगा, आपके पेरेंट्स समझ जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स समझ जाएंगे कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं। ओके, दैट विल बी वेरी अंडरस्टूड। नाउ आफ्टर दैट, अब उसके बाद अब आते हैं कि एट होम आप जब किसी से कोई इसका वर्क कंफर्म करना चाहते हैं, सपोज है कि कोई कुछ भी कर रहा है, आप मम्मा के पास में गए इन किचन, मम्मा किचन में कर रही है वर्क। अब ये तो हमें पता होता है कि मम्मा किचन में क्या करती है, मम्मा प्रिपेयर्स फूड देयर, मम्मा वहां पे खाना बनाती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रिफ्रेशमेंट, कुछ भी बनाती है। ओके, लेकिन फिर भी आप वहां जाते हैं और आपकी क्यूरियोसिटी है, आपने मम्मा से पूछा कि मम्मा क्या कर रहे हो, मम्मा आप क्या कर रहे हो, तो आप मम्मा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। अब आप में से कुछ ने तो आंसर दे भी दिया है मुझे कि सर कैसे बोलेंगे, आप क्या कर रहे हो उसे कैसे पूछेंगे आप, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। फिर से बोलेंगे, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग। फिर से बोलना है, व्हाट आर यू डूइंग। इफ यू आर सेइंग कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो आप पूछेंगे ऐसे, व्हाट आर यू डूइंग, मम्मा व्हाट आर यू डूइंग, भैया के पास गए, भैया व्हाट आर यू डूइंग, पापा व्हाट आर यू डूइंग, लाइक दिस यू विल आस्क। और आपकी मम्मा तो शॉर्टली आपको बता ही देंगी, लेकिन वो उन पे डिपेंड करता है कि वो हिंदी में बताए कि इंग्लिश में बताए, आपको उन्हें इंसिस्ट नहीं करना। डोंट इंसिस्ट योर फैमिली मेंबर्स टू स्पीक इन इंग्लिश। कहीं ऐसा नहीं है कि सर ने आपको कहा है इंग्लिश बोलने के लिए, लेकिन आप अपने फैमिली मेंबर्स को इंसिस्ट मत करने लग जाइएगा कि स्पीक इन इंग्लिश, माय सर हैज टोल्ड, मेरे सर ने ये कहा है कि आप इंग्लिश बोलो। नहीं, वो नहीं बोलेंगे भाई, दे आर नॉट अटेंडिंग माई क्लासेस। हाँ, अगर वो मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं आपके साथ तो फिर उन्हें भी ऐसा करना होगा, बट इफ दे आर नॉट लर्निंग ओवर हियर, अगर वो यहाँ पे नहीं सीख रहे हैं तो उन्हें जो वो बोलना चाह रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए। हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी जो उनको बोलना है दे कैन स्पीक दैट, वी विल नॉट इंसिस्ट ऑन अदर फैमिली मेंबर्स। अगर मान लीजिए वो ये कहते हैं, मम्मी कहती हैं आपको कि बेटा मैं तो डिनर बना रही हूँ, मैं तो खाना बना रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद वो उस बात को आपने ओवर कर दिया। अगर आप साथ में ये कहेंगे कि मम्मा मुझे भूख लग रही है मुझे, मम्मा आई फील हंग्री, क्या बोलेंगे, आई फील हंग्री, मम्मा आई फील हंग्री, मम्मा मुझे भूख लग रही है, ऐसा आपने बोला। अब मम्मा जो है उन्हें समझ में आ जाएगा कि आपको भूख लग रही है मतलब कि खाना आप चाहते हैं, राइट। तो ये बात आप कैसे बोलेंगे, लेकिन उससे पहले कि अगर कोई इंग्लिश में बोलेगा, सपोज इट का कि मम्मा आपसे पूछती है कि बेटा क्या कर रहे हो, हिंदी में पूछो, या फिर इंग्लिश में पूछेगी बेटा व्हाट आर यू डूइंग, आपने उन्हें बताना कि मम्मा मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, आप अपना होमवर्क कर रहे हैं।
ये बात आपको ऑलरेडी आती भी होगी, ऑलरेडी आपको नॉलेज भी होगी, लेकिन मेरी गारंटी है आप में से 99% स्टूडेंट्स बात को एट होम इन हिंदी ही बताते हैं, इंग्लिश में नहीं बताते। 1% स्टूडेंट हो सकता है कि इसे इंग्लिश में बोले, लेकिन आप उसे कंप्लीट सेंटेंस में नहीं बोलते। तो आज आप ये ध्यान दें कि आपको एट होम भी जो आप बोल रहे हैं उसे इंग्लिश में कन्वे करना है। सिर्फ आपको आता है इससे काम नहीं चलेगा, आपको उसे स्पीक भी करना पड़ेगा और कंप्लीट सेंटेंस में स्पीक करना रहेगा। लेट्स सी कि अगर आप अपना होमवर्क कर रहे हैं तो अपनी मम्मा को आप कैसे बताएंगे। आई विल टेल यू द सेंटेंस। दिस इज I am doing my homework. What do you say? I am doing my homework. मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। आपकी मम्मा ने पूछा बेटा क्या कर रहे हैं? मम्मा आई एम डूइंग माई होमवर्क। आप लर्न कर रहे हो, लर्न। मम्मा आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग। आप अगर रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग, मम्मा आई एम रीडिंग। आप अगर टीवी देख रहे हो, टीवी, मम्मा आई एम वॉचिंग टीवी। आप अगर खेल रहे हो, मम्मा आई एम प्लेइंग। आप अगर लंच कर रहे हो, मम्मा आई एम टेकिंग लंच। और आप कुछ नहीं कर रहे हो, नथिंग। व्हाट डू यू से? नथिंग। तो आप जो भी कर रहे हो आपको ऐसे बताना। फ्यू एग्जाम्पल्स आर हियर। इफ यू आर सेइंग कि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपने कहा नथिंग, या आफ्टर दैट समथिंग एल्स, उसके बाद कुछ और। इफ यू आर सेइंग टू योर ब्रदर, अगर आपने भाई से आप कह रहे हो कि भाई इस टीवी को स्विच ऑन कर दो, आप अपने भैया से कह रहे हो कि भैया टीवी को स्विच ऑन कर दो, तो आप उन्हें कैसे कहेंगे? अगर वो आपसे बड़े हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और आप सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे विद द वर्ड प्लीज, बिकॉज ही इज एल्डर देन यू, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। तो आपने उन्हें प्लीज करके सिंपली रिक्वेस्ट करना है। आप उन्हें बोलेंगे प्लीज स्विच ऑन द टीवी, प्लीज स्विच ऑन द टीवी। कुछ आप में से ऐसे ही बोलते हैं कि प्लीज ऑन द टीवी। अब भाई ऐसा बोलने से वो आपकी बात तो समझ जाएंगे कि ऑन करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। तो आप सिर्फ ऑन द टीवी मत बोलिए, आप बोलिए स्विच ऑन द टीवी। वैसे ही अगर आप वर्क कर रहे हैं, आपको डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, अपने ब्रदर को आप कहेंगे कि भाई टीवी को बंद कर दो प्लीज। तो आप उन्हें बोलेंगे प्लीज स्विच ऑफ द टीवी, प्लीज स्विच ऑफ द टीवी। आपका जो ब्रदर है वो भाई आपकी बात को मान जाता है, उसने स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन अगर कुछ ब्रदर ऐसे भी हो सकते हैं कि वो नहीं मानेंगे, ही विल नॉट लिसन टू यू, ही विल नॉट बी कन्विंस्ड, वो नहीं समझेंगे। तो फिर वो टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा सा अप डाउन करके ही काम चला लेंगे, स्विच ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने उसे ये कहा कि भाई टीवी की जो वॉल्यूम है उसे कम कर दो, आप, मैं वर्क कर रहा हूं या मैं लर्न कर रहा हूं। तो आपने कहा प्लीज टर्न डाउन, प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ टीवी, प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ टीवी। भैया प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ टीवी। या और अगर आपका कोई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है और आपका वर्क फिनिश्ड हो चुका है, यू आर वॉचिंग टीवी दैट टाइम,
अपने ब्रदर को बोलेंगे कि भैया प्लीज़ टीवी की वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर दीजिए, तो आप कहेंगे भैया प्लीज़ टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ टीवी, प्लीज़ टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ टीवी। अब टर्न डाउन का मतलब हो गया आवाज़ कम कर दो, टर्न अप का मतलब हो गया आवाज़ बढ़ा दो। तो लाइक दिस वी कैन से, राइट, वी कैन से दिस very easily whenever you say please switch on the TV, please turn up the volume अगर वॉल्यूम कम करने की बात करेंगे, टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम। नाउ यू मे बी थिंकिंग कि सर यू हैव नॉट रिटन हियर प्लीज, आप ये सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ प्लीज नहीं लिखा, तो दैट आई एम टेलिंग यू कि प्लीज इज नॉट कंपल्सरी वर्ड, प्लीज कोई कंपल्सरी वर्ड नहीं। ओके, वी कैन यूज दिस वर्ड व्हेनेवर वी आर डूइंग सिंपल रिक्वेस्ट, बट ऐसा नहीं है कि हम हमेशा रिक्वेस्ट ही करेंगे। समटाइम्स हम अपने बराबर के जो एज ग्रुप के लोग होते हैं या फिर जो हमसे छोटे होते हैं, हम उनसे विदाउट प्लीज भी सेंटेंस पुटअप कर लेते हैं, एंड दैट्स वेरी सिंपल टू से कि हम उन्हें कैसे स्पीक करेंगे विदाउट प्लीज। जैसे हमने कहा कि टीवी की वॉल्यूम कम कर दो, तो हम कहेंगे टर्न डाउन द वॉल्यूम। अब इसमें टीवी कहाँ है? टीवी तो इसमें नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वॉल्यूम कम कर दो। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मशीन, उसकी आवाज जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, इनकी अगर वॉल्यूम कम करना है ना, ट्रांजिस्टर, होम थिएटर, इनकी वॉल्यूम कम करना, दैट इज कॉल्ड टर्न डाउन द वॉल्यूम। इनकी वॉल्यूम बढ़ाना मतलब टर्न अप द वॉल्यूम। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन स्पीकिंग कर रहा होगा और आप उसे कहेंगे कि अपनी आवाज बढ़ाओ, टर्न अप द वॉल्यूम, ऐसा नहीं, क्योंकि किसी पर्सन की वॉल्यूम नहीं होती है, किसी पर्सन की होती है वॉइस। क्या होती है? वॉइस। और किसी मशीन की होती है वॉल्यूम। या तो आप किसी मशीन के लिए बोलेंगे वॉल्यूम और किसी पर्सन के लिए बोलेंगे वॉइस। जैसे आप ये कहेंगे कि टीवी की आवाज क्लियर नहीं है, तो आप बोलेंगे द वॉल्यूम ऑफ टीवी इज नॉट क्लियर, द वॉल्यूम ऑफ टीवी इज नॉट क्लियर। लेकिन कोई पर्सन बोल रहा है, फोन पर बात कर रहे हैं, तो आप उसे क्या बोलेंगे? योर वॉल्यूम इज नॉट क्लियर, नो नो दैट रॉन्ग। आप ये कहेंगे कि सॉरी योर वॉइस इज नॉट क्लियर, sorry your voice is not clear, okay, like this you can say। तो किसी पर्सन की होती है वॉइस और किसी इंस्ट्रूमेंट की होती है वॉल्यूम, राइट। आफ्टर दैट आप ये कहेंगे सर इसमें टीवी वर्ड कहाँ है कि टर्न डाउन द वॉल्यूम, ये तो समझ में आया कि वॉल्यूम कम कर दो, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि टीवी की वॉल्यूम कम कर दो तो कैसे? टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ टीवी, ऑफ अब हम टीवी की जगह कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नेम लगा सकते हैं। हमने किसी से कहा कि भाई अपने फोन की वॉल्यूम कम कर दो, टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ योर फोन। हमने कहा कि भाई आप वॉल्यूम कम कर लो इसकी अपने होम थिएटर की, डीजे की आवाज कम कर लो, डीजे, टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ डीजे, लाइक दिस यू कैन से। So these are the very simple things। अब एट होम हम हैं, घर पर हम हैं इस समय, तो एट होम हम और कौन कौन सी बातें करते हैं? कौन कौन सी? जैसे आपने कहा कि मम्मी को कहेंगे मम्मी मुझे भूख लगी है या फिर मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो कैसे बोलेंगे? लेट्स इफ यू आर सेइंग, अपनी मम्मा को कहेंगे कि आपकी मम्मा ही आपको फूड सर्व करती है, तो आप कहेंगे मम्मा आई फील
hungry. Mama, I feel hungry. Mama, I feel hungry. I feel hungry. Yeah. If you are saying कि Mama, I feel hungry, it means मुझे भूख लगी. And if you are saying कि Mama, मुझे प्यास लगी है, तो कैसे कहेंगे? How to say that? Mama, I feel Mama, I feel thirsty. Mama, I feel thirsty. Mama, I feel thirsty. Yeah. Like this you can say, this means कि मुझे प्यास लगी है. अब भाई आपको जो भी चीज लगी है बता तो देंगे शॉर्टली आप. और आपकी मम्मा जो है ना वो भी एक्चुअली में आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देती हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उन्हें हिंदी में बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं. आप पूछे कि प्रॉब्लम तो एक और भी होगी कि सर माई मम्मा डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, देन व्हाट टू डू. कि मेरी मम्मा को सर इंग्लिश समझ में नहीं आती तो क्या करें. तो उनको बता दूं मैं कि एक्चुअली मम्मा को इंग्लिश समझ में आती है भाई, वो आपसे हिंदी में बोलती हैं, वो आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश समझ में तो उन्हें आती है. अगर फिर भी किसी की मम्मा को समझ में नहीं आती है तो उन्हें क्या करना है, पहले तो आप उन्हें इंग्लिश में ही बोलिए और फिर अगर उन्हें समझ में नहीं आए तो उस बात को आप उन्हें हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए. अगर ऐसा आप 2 टाइम्स करेंगे तो आपकी मम्मा को 3rd टाइम फिर इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी. जैसे आपने मम्मा से कहा कि मम्मा आई फील हंग्री, मम्मा को समझ में नहीं आया तो मम्मा को बोला मम्मा मुझे भूख लग रही है. दोबारा फिर कभी ऐसा होगा मम्मा आई फील हंग्री, मम्मा को समझ में नहीं आया, आप मम्मा को बोलेंगे मम्मा मुझे भूख लग रही है. मम्मा समझ जाएगी कि आई फील हंग्री का मतलब क्या होता है कि मुझे भूख लग रही है. अब 3rd टाइम आप जब बोलेंगे ना मम्मा को कि मम्मा आई फील हंग्री, तो फिर वो बात नहीं होगी कि मम्मा को नहीं आता, क्योंकि फिर मम्मा को आता है. क्योंकि भाई मम्मा भी तो इंसान है. अगर आप 2-3 टाइम्स अगर किसी चीज को रिपीट करते हैं तो फिर मम्मा को भी समझ में आने लग जाएगा. क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए और कम्युनिकेशन सीखने के लिए कोई स्कूल कॉलेज जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अगर मम्मा को भी आप 4 दिन इंग्लिश एटमोसफेयर में रखेंगे तो मम्मा को भी इंग्लिश समझ में आने लगेगी और फिर इजीली वो आपकी बात का रिप्लाई भी कर देंगे. और अगर मम्मा हिंदी में रिप्लाई करती हैं तो डजंट मैटर, लेकिन आप मम्मा को इंग्लिश में बोल सकते हैं. दैट्स वेरी सिंपल टू से. सो नाउ यू अंडरस्टूड कि हम कैसे अपने घर पर अपना बिहेव रख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस हियर, द नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर से whenever you are calling somebody, जब आप किसी को बुला रहे हो तो जनरली आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि भाई इधर आ, इधर आ, ऐसे बोलते कि इधर आ जा, यहां आ जा, यहां आ जाओ. आप उसे हिंदी में बोलते हो. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, ये आप सभी को इजीली आता है. लेकिन मैंने क्या कहा कि वी आर नॉट लर्निंग हियर इंग्लिश, वी आर लर्निंग हियर स्पीकिंग इंग्लिश. हम यहाँ पे इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं. मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ और वो सिचुएशन आपकी लाइफ में जब भी आएगी तब आप चाहे घर पर हो चाहे स्कूल में हो, आपको इंग्लिश बोलना है. क्योंकि इंग्लिश बोलेंगे तभी हम इंग्लिश कम्युनिकेशन में परफेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे. दिस इज कम हियर, कम हियर, कम हियर, नॉट हियर, हियर, कम हियर. अगर मान लीजिए हम किसी से कहते हैं कम हियर, इट मीन्स वी आर सेइंग कि इधर आ. सो वी विल नॉट से इधर आ, हम बोलेंगे कम हियर लाइक दिस. वी विल से कम हियर. अब ये बात अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए कि इनमें से कोई भी सेंटेंस आपको कभी भी स्पीक करना हो तो अब आप इंग्लिश में करेंगे. आप इन सेंटेंसेस को बहुत सिंपल मानते हैं क्योंकि ये सिंपल है भी, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि ये सेंटेंस सिंपल है उसके बावजूद भी हम उन्हें हिंदी में ही स्पीक करते हैं. और अभी भी जितने स्टूडेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं उनमें से 50% स्टूडेंट्स तो मेरी इस बात को इग्नोर करेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि इन सारे सेंटेंस को घर पे इंग्लिश में बोलना है, वो नहीं करेंगे. 50% स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ इन्हें सीखेंगे लेकिन घर पर स्पीक नहीं करेंगे. और ऐसा करने से क्या होगा कि उनकी नॉलेज तो इम्प्रूव हो जाएगी लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं होगी. दैट्स व्हाई
you will not use your extra mind, whatever I am saying, आपको उसे एज इट इज फॉलो करना है। अगर आप उसे एज इट इज फॉलो कर लेते हैं जो मैं कह रहा हूं, तो फिर आपको गुड इंग्लिश स्पीकर, एक गुड इंग्लिश कम्युनिकेटर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, राइट? सो इफ यू डोंट वांट टू बी स्टॉप्ड, अगर आप रुकना नहीं चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर, अगर आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, you want to improve your English communication skills, then from today onwards start using these all simple and whatever you think tough, जो भी आपने मानते हैं सिंपल या टफ, इन सेंटेंस को आज से ही आप इंग्लिश में बोलना शुरू करें एट योर होम, और आपके फैमिली मेंबर्स को समझा दीजिए कि दैट आई विल स्पीक इन इंग्लिश फॉर प्रैक्टिस, दिस इज माय क्लास प्रैक्टिस, आई विल डू इट हियर, सो डोंट माइंड। आपके पेरेंट्स बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। एट लास्ट आई विल से टू यू दैट कीप मीटिंग इन माय नेक्स्ट क्लासेस, अटेंड माय क्लासेस इफ यू वांट टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। सी यू अगेन इन द सेम क्लास एट द सेम टाइम नेक्स्ट डे। नाइस मीटिंग यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।